गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तैयार है आप लोग? सारी तैयारी हो चुकी है आप लोगों की? स्टार्ट करें। WACC का हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, एक बीच में बाकी है, वो क्वेश्चन नंबर बाकी है 12th। 11 तो नहीं है ना? नहीं, हो चुका है क्वेश्चन 11 हो चुका है, 11 तक सारे हो चुके हैं। 12th नहीं किया, फिर हमने 13 किया। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट होंगे 12th से, और ना जाने कहाँ तक पहुंच पाएंगे आज हम। क्या मंजिल मिलेगी या सफर अभी भी बाकी रहेगा, देखते हैं। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू CMC लिमिटेड। एक कंपनी की डिटेल दे रखी है। अच्छा, इसमें एक नया पॉइंट आ जाने वाला है, दो नए पॉइंट आने वाले, एक नहीं दो। एक पॉइंट तो आने वाला है डिबेंचर की कॉस्ट में, और एक पॉइंट जो आने वाला है वो आने वाला है इक्विटी शेयर की कॉस्ट में। मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जिसमें से हम कौन सा मेथड काम लेते हैं? हम लेते हैं DP प्लस ग्रोथ अप्रोच। एक और मेथड जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वो था CAPM अप्रोच। ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हम जो KE कैलकुलेट करने वाले हैं वो CAPM मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं। करेक्ट? तो एक तो पहला तो चेंज ये होगा। अच्छा, CAPM में KE को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, या फिर RF प्लस बीटा ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। KE को कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में CAPM अप्रोच है। दूसरा जो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है वो है KD को कैलकुलेट करने में। देखिए, एक डिबेंचर होता है कन्वर्टेबल। आपको पता है कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? थोड़ा बहुत पता है तो मैं पूरा बता देता हूँ। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिसमें डिबेंचर को एक टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये डिबेंचर रिडीमेबल, मतलब रिडीम होंगे, मगर हम रिडीम होने पर क्या देते हैं? मतलब पेमेंट देते हैं। तो यहां पेमेंट कैश में नहीं देकर हम उनको बदले में देंगे शेयर्स। डिबेंचर को जब हम रिडीम करते हैं तो पेमेंट देते हैं, कैश देते हैं। यहां पर हम रिडीम तो करेंगे, डिबेंचर रिडीमेबल है, बट हम बदले में कैश नहीं दे रहे, हम बदले में शेयर्स दे रहे हैं। तो इस केस में पता है केवल एक डिफरेंस होगा, और वो है RV, रिडीमेबल वैल्यू। हम कितने रुपए के शेयर्स देंगे? जब हम शेयर्स देंगे, जैसे मान लो हमने कहा एक डिबेंचर के बदले में 5 शेयर देंगे, ठीक है, ओके। अब शेयर कब देंगे? मान लो डिबेंचर का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 ईयर है, मतलब जैसे ही 6 साल खत्म हो जाएंगे डिबेंचर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, और एक डिबेंचर के बदले में कितने शेयर देंगे? 6 शेयर देंगे। मान लेते हैं जिस दिन डिबेंचर कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में, उस दिन एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस मान लेते हैं 25 रुपए होती है। मान लो आपके पास एक डिबेंचर है, आपको एक डिबेंचर के बदले में 6 साल बाद 5 इक्विटी शेयर मिलेंगे, और 5 इक्विटी शेयर की वैल्यू, एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 25 रुपए। उस दिन जिस दिन डिबेंचर के बदले में शेयर मिलेंगे, तो 25 इंटू 5, पता है ये 125 रुपए क्या हो गई? रिडीमेबल वैल्यू। मतलब अगर डिबेंचर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट होने पर जो शेयर्स मिलेंगे
उसकी जो उस दिन वैल्यू होगी वो रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगी। बाकी नेट प्रोसीड में कोई चेंज नहीं, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं, केवल रिडीमेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये कन्वर्टेबल डिबेंचर में होता है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर आते हैं तो आप इस तरह से उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे। केवल डिफरेंस कहाँ आएगा? आरवी में। डिबेंचर रिडीमेबल है, राइट। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में भी आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन में कन्वर्टेबल डिबेंचर का पॉइंट आएगा तो आपको पूरी तरीके से इसका समझ में भी आ जाएगा। हाँ, एग्जाम के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो है ना कि हमारे कोर्स में तो दे ही रखा है, आ जाए तब इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू CMC लिमिटेड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20 लाख, बुक वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर 1 करोड़, बुक वैल्यू ऑफ 12% बैंक टर्म लोन 25 लाख का टर्म लोन, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, एक शेयर की मार्केट प्राइस 55, एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस 108, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज। देखो, इक्विटी शेयर की भी मार्केट प्राइस पता है, फेस वैल्यू पता है, डिबेंचर की भी मार्केट प्राइस पता है और फेस वैल्यू पता है। बीटा कोफिशिएंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ CMC लिमिटेड, देखो बीटा दे रखा है, बीटा आपको दे रखा है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है, मतलब RF, जो हम CAPM ऐप में RF वर्ड यूज करते हैं वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इक्विटी रिस्क प्रीमियम, ये एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम है। तो आपको KE को कैलकुलेट करने के लिए CAPM अप्रोच मेथड का यूज करना पड़ेगा। टैक्सेशन की रेट 30%। द कंपनी एक्सपेक्ट दैट द शेयर प्राइस विल राइज इन फ्यूचर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6% पर एनम, कि जो शेयर की प्राइस है वो 6% से इंक्रीज होती जाएगी। मतलब जो आज मार्केट प्राइस है वो एवरी ईयर 6% से इंक्रीज आपको करोगे तो आपको मार्केट प्राइस बढ़ती जाएगी, हर साल की आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। द 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच विल बी कन्वर्टेड इन 6 year टाइम to equity share of the company in the ratio of 1:4, 4 equity share for each डिबेंचर। एक इक्विटी शेयर, एक डिबेंचर के बदले में 4 शेयर मिलेंगे एट द एंड ऑफ 6 year, मतलब 6 साल बाद एक डिबेंचर के बदले में 4 इक्विटी शेयर 6 साल बाद। द मार्केट वैल्यू ऑफ लोन इज एट पार, लोन की जो मार्केट वैल्यू है, जो उसकी फेस वैल्यू वही मार्केट वैल्यू होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाय अप्लाइंग CAPM मॉडल। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर आपको KE पता करना है, आपको KD पता करना है, आपको KL पता करना है और आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट से पता करना है। तो स्टार्ट होते हैं 1 by 1, एक एक कॉस्ट को हम यहाँ कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं KE से। पॉइंट नंबर A, KE इक्वल्स टू RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम। RF risk free rate of return, it is 4.5% plus बीटा 1.5 दे रखा है और एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 9%। 4.5% प्लस 9 multiplied by 1.5, 13.5%,
ये हो गया 18%। इसके बाद केडी, डिबेंचर रिडीमेबल है आफ्टर 6 ईयर। ये कन्वर्ट होना मतलब रिडीम ही होता है ना, कन्वर्ट हो गया तो वो रिडीम ही है। फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू यहां पर 100 रुपीज है। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले तो इंटरेस्ट 100 मल्टीप्लाई बाय, डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट 10% है, तो 100 का 10%, इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹10। टैक्स की रेट, हमें क्वेश्चन में टैक्स की रेट दे रखी है 30%, 0.30। अब रिडीमेबल वैल्यू, सबसे मेन पॉइंट है रिडीमेबल वैल्यू। एक डिबेंचर के बदले में 4 शेयर मिलेंगे। 4 शेयर कब मिलेंगे? 6 साल बाद। अब 6 साल बाद एक शेयर की मार्केट में वैल्यू क्या होगी? अब देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको। आज एक शेयर की मार्केट में कीमत क्या है? 55, और लिखा हुआ है कि ये जो शेयर की प्राइस है वो 6% से ग्रो कर रही है, एवरी ईयर 6%। तो अभी कितनी है? 55। अब आप सारे जने करके देखो, चेक करो 55, आज की रेट क्या है? 55 मार्केट प्राइस। एक साल बाद प्लस 6%, 55 एक साल बाद रेट क्या हो जाएगी? प्लस 6%, तो 58.3 प्लस ये जो 58.3 इसमें प्लस 6%, 2 साल बाद 61.798, ये जो 61.798 है इसमें प्लस 6%, 3 साल बाद 65.50588, 3 साल बाद प्लस 6%, 4 साल बाद 69.43623228 को लंबा है, प्लस 6%, 5 साल बाद 73.6024, ठीक है, और प्लस 6%, 5 साल बाद शेयर की कीमत हो जाएगी 78.0185, मतलब करीब करीब 78.02। एक शेयर की प्राइस, मार्केट की जो कीमत है एट द एंड ऑफ 6 ईयर, जब डिबेंचर रिडीम होंगे, वो मतलब कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में, उस समय इक्विटी शेयर की मार्केट की कीमत 78.02 होगी। अब एक डिबेंचर के बदले में कितने शेयर मिलेंगे? 4 शेयर मिलेंगे। एक डिबेंचर के बदले में 4 शेयर मिले, और एक शेयर की कीमत एट द एंड ऑफ 6 ईयर 78.02 होगी। मतलब एक डिबेंचर के बदले में 4 शेयर, और शेयर की कीमत उस समय 78 रुपये 2 पैसे होगी। 78 रुपये 2 पैसे मल्टीप्लाई बाय 4, रिडीमेबल वैल्यू 312.08। समझ गए? समझ में आ गया? मतलब आपको ये देखना है कि जब डिबेंचर रिडीम होंगे, मतलब जब कन्वर्ट होंगे, कब कन्वर्ट होंगे? एट द एंड ऑफ 6 ईयर, तो 6 साल बाद कन्वर्ट होंगे। क्या मिलेगा एक डिबेंचर के बदले में? एक डिबेंचर के बदले में 4 शेयर मिलेंगे। एक शेयर की कीमत उस समय क्या होगी? मार्केट प्राइस। आज मार्केट प्राइस क्या? 55, और मार्केट प्राइस एवरी ईयर लिखा हुआ है 6% इंक्रीज होगा, तो 55 प्लस 6%, जो आएगा उसमें प्लस 6%, जो आएगा उसमें प्लस 6%, जो आएगा उसमें प्लस 6%, ऐसा 6 बार 6% ऐड करना है। तो 6 बार ऐड करोगे तो वो आपको मिल जाएगी मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 6 ईयर, विच इज 78.02। ये तो एक शेयर की मार्केट प्राइस, और आपको शेयर्स कितने मिलेंगे? 4। तो एक डिबेंचर की रिडीमेबल वैल्यू 312.08। बस ये
कन्वर्टेबल डिबेंचर में इतना सा डिफरेंस है, आरवी इस तरह से कैलकुलेट करनी है। अच्छा, नेट प्रोसीड, आज की मार्केट प्राइस, आज की मार्केट प्राइस 55 है और यहाँ पर कोई भी तरह की फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखी है। नंबर ऑफ ईयर हो गया 6, KD इक्वल्स टू 10, 1 माइनस 0.30 प्लस 312.08 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 55। नेट प्रॉफिट इज नॉट 55। एक डिबेंचर, वो एक शेयर की प्राइस ले ली मैंने, एक डिबेंचर की इश्यू प्राइस नहीं दे रखी है बट मार्केट प्राइस है। डिबेंचर की मार्केट प्राइस कितनी है? डिबेंचर की मार्केट प्राइस 108 है, मैंने शेयर की मार्केट प्राइस ले ली नेट प्रॉफिट में, करेक्ट कर दिया अब तो, ठीक है। तो 108 नेट प्रॉफिट होगी 108 डिवाइडेड बाय 6, इसमें डिवाइड करेंगे 312.08 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। तो ये होगा 7 प्लस 312.08 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 6, 34.0133 डिवाइडेड बाय 312.08 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 2, 210.04 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 7 प्लस 34.0133 डिवाइडेड बाय 210.04 मल्टीप्लाई बाय 100 equals to 19.526%. It is KD. करेक्ट। ये तो हो गया KD और दूसरा हो गया KE। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अब हमें कैलकुलेट करना है बैंक से जो लोन लिया KL, हमें KL पता करना है। ये हमेशा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। नहीं, चाय पी के आया हूं मैं, चाय अच्छी नहीं बनी ऐसा नहीं, बिल्कुल चाय जोरदार बनी थी। तो इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। इंटरेस्ट की रेट क्या है? लोन पर इंटरेस्ट की रेट है 12% और टैक्स की रेट कितनी है? 30%। तो 12% 1 माइनस 0.30 कितना हो जाएगा? 8.4%, करेक्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट KL, सॉरी WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसमें हमें WACC मार्केट वैल्यू वेट से कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में दे रखा है मार्केट वैल्यू वेट। क्या क्या सोर्स आएंगे? इक्विटी शेयर, डिवेंचर और लोन। ठीक है, आज मैंने आपको जो सबसे पहले कहा था कि आज क्लास थोड़ी सी जल्दी फ्री होगी, तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 20 लाख, 20 लाख शेयर है और एक शेयर की मार्केट में कीमत है 55। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 55
इक्वल्स टू 11 करोड़ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 11 करोड़। देन डिवेंचर 1 करोड़ रुपीस के हैं और डिवेंचर पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। इसका मतलब है अच्छा, और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए। तो पहले तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय एक डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 108, तो 1 लाख इंटू 108, 1 करोड़ 8 लाख। अच्छा, लोन कितना लिया हुआ है? लोन का अमाउंट है केवल 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का लोन है। तो टोटल वैल्यू 11 करोड़ प्लस 1 करोड़ 8 लाख और प्लस 25 लाख, 12 करोड़ 33 लाख। वो तो इतने बड़े बड़े अमाउंट दे दिए इन्होंने। पहले ठीक क्वेश्चन चल रहे थे, 10 लाख 50 लाख 70 लाख, औकात के बाहर के क्वेश्चन दे दिए। 11 करोड़, इतने बड़े क्वेश्चन के अमाउंट देने की कहाँ जरूरत थी? नहीं। अब वेट देते हैं इसका। 11 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 करोड़ 33 लाख, 0.892। 1 करोड़ 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 करोड़ 33 लाख, 0.088। और 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 करोड़ 33 लाख, 0.020। टोटल करते हैं 0.892 प्लस 0.088 प्लस 0.020, 1। अब कॉस्ट, इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है हमने कैलकुलेट की 18%, डिवेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट की 19.526% और लोन की कॉस्ट 8.4%। 0.892 मल्टीप्लाई बाय 18, इट इज 16.056%। 0.088 multiplied by 19.526, 1.718%. 0.02 multiplied by 8.4, 0.168%. 16.056, 1.718 and 0.168, 17.942%। मार्केट वैल्यू वेट लेके हमें इसमें WACC को कैलकुलेट करना था। 2 पॉइंट अच्छे थे, एक तो KE को कैलकुलेट करने के लिए CAPM अप्रोच का यूज किया और दूसरा डिबेंचर कन्वर्टेबल थे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हम 13 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 इज गिवन बिलो। एक कंपनी की कैपिटल में इक्विटी शेयर है 30 लाख, एक शेयर 10 रुपए का, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर और 10 लाख के डिवेंचर। 30 लाख 10 लाख 10 लाख, टोटल कैपिटल इज 50 लाख। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹80 पर शेयर। एक शेयर की प्राइस 80 रुपीज है, मार्केट प्राइस। कंपनी हैज पेड डिविडेंड और ₹14.07। देखो यहाँ लिखा हुआ है कंपनी हैज पेड, मतलब ये D0 दे रखा है, इतना कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, तो ये आपको D0 दिया। 7 ईयर एगो इट पे डिविडेंड ₹10 पर शेयर। 7 साल पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया था 10 रुपए, जो अब बढ़ते बढ़ते 14.07 हो गया। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी ग्रोथ रेट है। मैं बताऊंगा कैसे चेक करेंगे, ठीक है।
अच्छा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 16%, D1 दिया हुआ है, D1 आपको दे रखा है, तो इससे के कैलकुलेट करेगी। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 6 रिडीमेबल एट 6%, प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर, करंट मार्केट प्राइस प्रेफरेंस शेयर की 104, 12% डिबेंचर आर रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर, फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 पर डिबेंचर, कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट। एक्चुअल में ये जो पहला पॉइंट है रिक्वायर्ड, इसमें WACC निकालना है बुक वैल्यू वेट से, ये पहले पॉइंट को यहाँ तक ही है। इसके बाद में ये जो ई पॉइंट दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपांशन प्लान द कंपनी इंटेंड टू, वो और लोन से पैसा अरेंज कर रही है, तो आपको रिवाइज WACC कैलकुलेट करना है। तो मतलब ये जो पहला पॉइंट है इसके लिए डी पॉइंट तक ही है, फिर ये जो ई पॉइंट है वो दूसरे के लिए दे रखा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में जो WACC कैलकुलेट करनी है, बुक वैल्यू का वेट, WACC को कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने सोर्स है? 3, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, तो KE, KP और KD। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ KE equals to D1 divided by net proceed multiply by 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 दे रखा है 16 रुपए, नेट प्रोसीड एक शेयर की प्राइस 80 और फ्लोटेशन कॉस्ट इज, इक्विटी शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो 80 को ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, अब बात है ग्रोथ रेट। देखो 7 साल पहले हमारा डिविडेंड 10 रुपए था, जो बढ़ते बढ़ते 14.07 हो गया। तो अब ये देखना है कि कितने परसेंट से ग्रो करा है, आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चेक करना है। जैसे मान लो 5% लेते हैं, कैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे। 7 साल पहले क्या था? 10 रुपए, आप लिखो 10, इसमें 5% बढ़ाते जाओ। क्या 7 बार 5% बढ़ाने से ये 14 रुपये 7 पैसे आता है क्या? 10 प्लस 5% एक बार, प्लस 5% 2 बार, प्लस 5% 3 बार, प्लस 5% 4 बार, प्लस 5% 5 बार, प्लस 5% 6 बार, प्लस 5% 7 बार, बराबर आ गया, पहली बार में मिल गया। आपको लगता है कि मुझे पता था आंसर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी ट्रायल ही किया, पहली बार में ट्राई हो गया बराबर। तो इसका मतलब है जो डिविडेंड पर शेयर 10 रुपए था 7 साल पहले, वो बढ़ते बढ़ते 14 रुपये 7 पैसे हो गया। 5% की ग्रोथ रेट है, तो यहां पर हम ग्रोथ रेट लेंगे 5%, तो ये हो जाएगा 25% KE। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे KP, कैलकुलेशन ऑफ KP। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, फॉर्मूला होगा KP इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N। इस पूरे में डिवाइड करेंगे RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये, डिविडेंड की रेट 8% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 8 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर की रिडीमेबल वैल्यू 6% प्रीमियम, तो 106 माइनस नेट प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस है अभी 104 और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो ये होगा 104 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर, 5, इस पूरे में डिवाइड होगा 106 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100, 8.4 divided by 105 multiplied by 100, it is exactly 8%।
फिर हम कैलकुलेट करते हैं KD, कैलकुलेशन ऑफ KD। डिबेंचर रिडीमेबल है, फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 - T प्लस RV - NP डिवाइडेड बाय N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू यहाँ पर 100 रुपये और इंटरेस्ट की रेट कितनी है 12%। इंटरेस्ट होगा 12, टैक्स की रेट है 40%, 1 - 0.4। रिडीमेबल वैल्यू, डिबेंचर रिडीमेबल है 20% प्रीमियम पर, तो रिडीमेबल वैल्यू होगी 120। नेट प्रोसीड में यहाँ पर आएगा, डिबेंचर की मार्केट प्राइस हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। अगर डिबेंचर की मार्केट प्राइस नहीं दे रखी है तो फेस वैल्यू को ही हम मार्केट प्राइस मान लेंगे। 100 रुपये और 5 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगी 95, करेक्ट है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर, इस पूरे में डिवाइड होगा 120 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 107.5 इंटू 100, 7.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 107.5 इंटू 100, 9.023%, इट इज़ KD। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे WACC। बुक वैल्यू वेट से ही करना है, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और WACC। सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। बुक वैल्यू इक्विटी शेयर की 30, 10, 10, 30 लाख, 10 लाख और 10 लाख, टोटल 50 लाख। 0.60, 0.20, 0.201। इक्विटी की कॉस्ट 25, प्रेफरेंस शेयर की 8, डिबेंचर की 9.023%। WACC 15%, 1.60%, 1.805%, टोटल 18.405%। फिर यहाँ पर रिवाइज WACC कैलकुलेट करना है हमें। हम लोन ले रहे हैं, कितना लोन ले रहे हैं 30 लाख का लोन ले रहे हैं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 60 से बढ़कर 18 हो जाएगा और मार्केट प्राइस 80 से कम होकर 72 हो जाएगी, मतलब इससे कई चेंज हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आज थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने के बाद में हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट आपकी है 5% इक्वल्स टू 25 प्लस 5 30%। एक नया लोन ले रहे हैं KL, उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटरेस्ट रेट 1 - T। इंटरेस्ट की रेट कितनी है, इंटरेस्ट की रेट है 15%, 15% 1 - 0.4 इक्वल टू 9%। 9% हमारी लोन की कॉस्ट हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड WACC।
थोड़ा फटाफट लिखा रहा हूँ मैं आपको। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट। सोर्स में क्या क्या आएंगे? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर और लोन। 30, 10, 10 और लोन कितना ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं आप 30 का, 30, तो ये हो जाएगा टोटल 80। कर लेंगे आप लोग? कॉस्ट लिख देते हैं 25, 8, 25, 8, 9.03, 9.03। और लोन की कॉस्ट 9%। ठीक है, अब आप इसकी कॉस्ट निकाल लेना। आज बैच को थोड़ा जल्दी, कुछ काम है तो जल्दी एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको एंड कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।